मार्ग भगवान की जय। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मन्महागणाधिपतये श्री मातृपितृचरण कमले श्रीमद्वंश समारंभा निम्बार्काचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। कांति सीतामृषनिर्निन्दिति सारनिन्दो यत्यैकतो विलसितामसितान्वशोभम् वृन्दावने विकृतियावनगाङ्गसङ्गम् शिराधामुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। शिराधामुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। शिराधा सर्वेश्वरो विजयते श्रीराधा रमणो जयते श्रीमद्भागवतो विजयते राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोल गोविंद भगवान की जय। श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण ब्राह्मण समाज की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय जय परमादरणीय श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव अनंत खंड कोटि ब्रह्मांड नायक अनेक पाल भक्तवंश कल्पतरु भगवान मुकुंद श्री हरि योगियों के हृदय में विराजमान योगींद्र दुर्गम गतिर्मसूदन भगवान कौशलेन्द्र आनंद वर्धन कौशल्यानंद वर्धन दाशरथी राघवेंद्र महाप्रभु भक्तों के संतों के आनंद को बढ़ाने वाले अंजनानंद वर्धन हनुमान जी महाराज आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ वीतराग संत श्री चरण स्वाध्यायशील सत्कर्म निरत ब्राह्मण समाज और भगवान की मंगलमयी चर्चा में उपस्थित आप सभी भाग्यशाली रसिक श्रोता जन, बड़ी ही अनुकंपा भगवान की
अद्भुत कृपा। ऋषिगण गाते हैं, भाग्योदये बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, पूर्वजों की बड़ी कृपा होती है, पितरों की आनंदमयी दृष्टि होती है, वो संतुष्ट होते हैं तो भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है। हमारा जीवन अनंत अनंत व्यथाओं को समेटे है, बहुत व्यथाएं जीवन में हैं। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंतकाल महादुखम, तस्मात् जागृहे जागृहे। जन्म लेने का दुख, बीमारियों का दुख, कुटुंब पालन का दुख, परस्पर वैर वैमनस्य का कष्ट और मरने का महान दुख। इतने दुखों से दुखित जीवन, व्यथित जीवन है, कितनी है क्या व्यथा। अच्छा, और इनको मिटाती है भगवान की कथा। जब कथा हम श्रवण करें तो जीवन में समस्त वेदनाएं, समस्त व्यथाएं समाप्त हो जाती हैं। दीपक बाबू, अब देखो यहाँ कैसे आनंद का भाव है, कैसे कैसे भागवत प्रवक्ता है, सब सरस और आनंदमय, भगवान की मंगलमयी चर्चा करने वाले। अच्छा, एक बात बताऊं, ये जो कथा वक्ता है ना, ये बहुत बड़े दानी हैं। हाँ, हमारे शिष्य श्री बंसी कृष्ण कह रहे थे, दान देने से क्या होता है पता है? दान लेने वाले का नहीं, बल्कि देने वाले के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, व्यथाएं दूर हो जाती हैं। और इन कथा वक्ताओं से बड़ा दानी कौन हो सकता है? ये कौन कहता है? मैं तो नहीं कहता। तो ब्रज की गोपी कहती है। हाँ, और गोपी भक्ति का पर्याय है, भगवान की भक्ति की आचार्याएं हैं गोपी। नारद जी कहते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम। तो ये वक्ता लोग गाते हैं, गोपी कहती है, ठाकुर जी तब कथा गीतम ताप्त जीवनम जो भगवान की कथा सुनाते हैं। भागवत तो भागवत है महाराज, अद्भुत ग्रंथ है। हमारे सदगुरुदेव महाराज कहा करते थे, मेरे गुरुजी श्री राधा सर्वेश्वर शरण श्री जी महाराज अद्भुत व्याख्या करते थे भागवत की। भागवत क्या है? अर्थो यम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयो गायत्री भाष्यो भूतोऽसौ तद्वै भागवतं विस्मृतम्। ये भागवत जी ब्रह्म सूत्रों की, वेदांत सूत्रों की व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत श्रीमद् महाभारत के दिव्य गुणोत्तम रहस्यों को प्रकटीकरण करते हुए उनका मंत्रार्थ करती है। श्री गायत्री के वास्तविक स्वरूप का भाष्य करते हुए उसको हृदय में बिठाते हैं। तरंती भवसागर संपूर्ण संसार सागर को तार देती है। ऐसी भागवत के आश्रय में आप हम सब आज विराजमान हैं। पितृपक्ष में अद्भुत संयोग है। श्री गजेंद्र मुखी
गिरिराज महाराज के तत्वावधान में ये शायद विगत 50 वर्षों से अनवरत चल रहा है। अद्भुत आनंदमय समन्वय है। भागवत तो भागवत है महाराज। अगर भागवत को समझने की चेष्टा करें तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक है धनंजये हाटक संपरीक्षा, महारणे शस्त्रकृतं परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, और विद्यावतां भागवती परीक्षा। किंतु हमारे ऋषिगण कहते हैं, सरस रसिक संत कहते हैं, भागवत तीन तरह से समझ में आती है। एक तो होता है शब्दार्थ, जो व्याकरण के द्वारा ही समझ में आता है। एक होता है भावार्थ, जो टीकाकारों की भिन्न भिन्न टीकाओं से समझ आता है। और एक होता है रसार्थ, ये रसिक संतों की कृपा से समझ में आता है। तो भक्त्या भागवतम शास्त्रम न व्युत्पत्ति न टीकया, भक्ति के द्वारा भागवत समझ में आती है। और हमारे मनीष पूर्णानंद महाराज भक्तिवान हृदय से सरस भक्ति में हृदय से कथा करते हैं, आनंद नहीं है। और इधर हमारे जो आप देख रहे हैं संगीत बजा रहे हैं दीपक कृष्ण जी महाराज, बहुत अच्छी राम कथा और बहुत अच्छी भागवत कथा करते हैं, सरस भक्ति। और हमारे बंसी कृष्ण जी महाराज ये तो हमारे शिष्य ही। मैं अभी कथा करके आ रहा हूँ, तेलंगाना में मेरी कथा का समापन दिवस था बारकला में। और जो यजमान कराने वाले हैं वो बहुत बड़े स्वयं विद्वान कन्हैयालाल व्यास जी, जगदीश जी, ज्योतिष जोशी जी, राजपुरोहित जी, ये पूरा परिवार विद्वानों का परिवार। जब मैंने उनको हमारे बंसी कृष्ण की वो सुनाई, मैंने देखो श्लोक बोलने हमारे शिष्य कैसे बोलते हैं, और वो ऐसे गदगद भरे। वैसे वहाँ कथा संगीत से नहीं कराते, वो कथमस कराते हैं, लेकिन बिना संगीत के कथा होती है। थोड़ी सी संस्कृत का इधर उधर किट बोलते हैं ना संस्कृत में, आपको समझ में आती है नहीं आती है ना, पर उनको आती है इसीलिए वो संस्कृत में करते हैं। अब बोले कि एक काम करो महाराज, अब अगले साल बंसी महाराज से करा देना ना, कराए। तो उनको बड़ा अच्छा लगा और मुझे बड़ी प्रसन्नता इस वजह से भाई कि जैसे मैंने पढ़ाया और बंसी ने वैसे ही खूब अच्छा गाया, जैसे पढ़ाया वैसे गाया। बंसी को मतलब क्या जाने आप, बंसी में कोई आड़ टेढ़ नारे बिल्कुल साफ है, जैसा तुम्हारा वैसे ही बजे। तो बंसी को मतलब रे कि जहां में कोई कपट ना रे, निष्कपट भाव से बोले। बंसी कैसी बोले मालूम, बिल्कुल निष्कपट भाव से बोले। गोपी बड़ी चिड़े बंसी में, बहुत चिड़े। अरे या बंसी ने इतनी परेशान कर दिए, दिन रात गोविंद के अधरंस लगी रहे, अब तो हमारी कोई पूछे ही ना करे, पूछे ही ना। एक दिन काबा बंसी ने गाली दे रही गोपी, और ठाकुर जी ने कह रही ये कहो ना हमसे ना बोले। अब भगवान ने कहा कि वो झाड़ी की ओटक में थे, करीब की ओटक में थे, चुप इच्छा भगवान से पकड़ लियो गोपी को। अब गोपी एकदम पीछे मुड़ के देखी, वहां हाथ पे नैया ने आंचल पकड़ लिया। अब गोपी बोली छोड़ दे गोपी की भाषा। चलो भाई भाषा में सुनो। मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, वो चंचल वो अंचलम मुंच, हे चंचल तू मेरा आंचल छोड़ दे। नाम है ना फिल्म वाले, छोड़ दे आंचल जमाना, क्या कहेगा वही गोपी कह रही है। मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, बालोषि नालोकयते कलंकम। बालोषि तुम बालोषि कृष्ण, लोक कलंकम न पश्यसि न लोकयसि। तुम न तो लोक कलंक को देख रहे हो, जमाना क्या कहेगा भाई, छोड़ दे। भगवान ने छोड़ दिया, जा। अब गोपी एंट में लग गई, क्यों छोड़ दियो? भगवान बोले ले कर ले बात। अब वही तो कह रही कि छोड़ दे आंचल, जमाना गाली देगा।
और वो बोली ले इतना ही जाने, भगवान बोले कैसे जानना चाहिए? तो गोपी बोली कि गोपाल गोपाल पंडितोसी भावम न जानात विलासिनी नाम। अरे गोपाल तू गैया शराबे में निपुण है, तू ब्रजवासी की ब्रजवाला की विलासिनी की भावन को ना जाने। अरे इनकी हाँ में ही ना हो और ना में ही हाँ हो, ये अब गोपी बंसी में बड़ी चिड़े। बंसी को मतलब है वंशस्तु भगवान रुद्र। उपनिषद कहती है कि बंसी कोई साधारण वस्तु नहीं है। बंसी क्या है? वंशस्तु भगवान रुद्र, साक्षात भगवान शंकर ही बंसी बनकर आए। वेणु गीत आता है ना 10वें स्कंद के पूर्वार्ध का 21वां अध्याय। हिरणी बंसी की ध्वनि को सुन रही है और गोपी अपने भावों में बैठी बैठी विचार करते उस दृश्य को देख रही है। सबसे पहले अगर हम गीतों पर विचार करें तो 10वें स्कंद के अंतर्गत पूर्वार्ध में ही 5 विशेष गीत हैं। पहला वेणु गीतम, दूसरा प्रणय गीतम, तीसरा गोपी गीतम और चौथा जुगल गीतम और 5वां है भ्रमर गीतम। 5 गीत हैं। पहले गीत में गोपी कहती है अक्षण बताम फलमिदं न परम पितामह। आंख वालों का फल तो वही है जो भगवान का दर्शन करे। पर देखो हिरणी अच्छी है। धन्यास्मूढ़मतयो विहरिण्य एताम यानंदनंदन उपात्त विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुगणितं सह कृष्ण साराः पूजा दधुर विरचिता प्रणयावलोकैः। जो हिरनियां भगवान की बंसी माधुरी सुन रही हैं और बंसी माधुरी सुनते सुनते आनंद में डूब रही है, वो धन्य है। अपने पतियों को भी बुला के लाई है कि चलो बंसी सुनो। क्या सुनो? बंसी की कथा सुनो, है ना? अपने पति ने बुला बुला के ला रही है कि चलो बंसी सुनो। नौना कह रहे सुखदेव जी गावे ना, सुखदेव जी गावे धन्यास मूढ़ मदयो के हरिण्य एताम यानंदनंदन उपात्त विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुगणितं सह कृष्ण साराः पूजा दधुर विरचिता प्रणयावलोकैः। समझ में तो ना आया संस्कृत श्लोक पर हिंदी में समझा। गोपी कह रही है चलो री सुनो, देखो ये हिरनी बहुत अच्छी है। एक निगली चौंक जिनमें काचो बोले अच्छा ये है कि अपने पति ने बुलाए के लामे पति इनकी बात माने, हमारे माने ना, हमारे रोज झगड़ों करे मारपीट करके तैयार है, सुना ही ना। बोले हिरनी ज्यादा मालूम है कि इनके पति इनकी बात में माने। बोले करें कहाँ कि बंसी सुना देंगे। बंसी की कथा है ना, ये 7 दिन सुनी तो ढूंढ ढूंढ के लाओ बोला के सब अपने अपने ने चलो बंसी की कथा सुनो। अब हम ना कह रहे बात करना लिख धन्यास्मूढ़मतयो विहरिण्य एताम यानंदनंदन उपात्त विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुगणितं सह कृष्ण साराः पूजां दधुर विरचिता प्रणयावलोकैः। अरे पूजा करने के तरीके कई हो, कैसी पूजा करें? तो दूसरी गोपी कह रही है जैसी हिरणी कर रही है ऐसी पूजा करो। कौन सी पूजा हिरणी कर रही है? कि प्रणयावलोकैः, भगवान को प्रेम से देखती है, गोविंद को प्रेम से देखती है। ये गोपियों की पूजा नहीं, हिरनियों की पूजा है। जो पढ़ी लिखी नहीं है, जंगल की हिरनी है, अपने अपने पतियों को साथ में लाती और कहती है कि पूजा करो गोपाल की। बोले कैसे करें? कानंते मुरली सुनो, बंसी ध्वनि सुनो और नैनंते भगवान के स्वरूप को प्रेम से अवलोकन करो, या दर्शन करो, ये पूजा है। और एक बात बताऊं, भगवान ने भी पूजा को पहलो तरीको यही बताया है, श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भागवत कीर्तना। गोपियों से भगवान ने कहा है श्रवणा, पहले सुनो, पहले कथा सुनो। तो गोपी क्या कर रही है? हिरणी क्या कर रही है? आकर्ण्य, आकर्ण्य माने सुन रही है। हाँ, तो
भैया ऐसा आजकल तो ऐसे अच्छी कथा बकता है कि आधारंत का आधारंत बना देते अद्भुत। चलो कोई बात नहीं। करने का मतलब होता है आ माने पर्यंत, करने वाले सुनो, लय पर्यंत। और भागवत जी के लिए निर्देश यही है। हाँ, पिबतम भागवतम रसमालयम, पिबता भागवतम रसमालयम, रसम आलयम। कब तक भागवत पिए? कानों से पिए, तो जब तक लय न हो जाओ तब तक पियो, डूब न जाओ तब तक। या तो भागवत में डूब जाओ, या ब्रह्म में लय न हो जाओ, या फिर भगवान में लय होकर जीवन मरण से मुक्त न हो जाओ, तब तक पीते ही रहो। आकर्ण्य क्या? वेणु रणितम, वेणु माने बंसी, रणितम माने जो गोविंद को बजा रहे हैं। बंसी कृष्ण नाम लिखा था। मैंने भाई ये तो नाम हमने रखा ही नहीं, हमने तो नाम रखा है बंसी कृष्णम। अच्छा सही बताओ, अच्छा लग रहा होगा ना तुम सब? आ रहा ना? अच्छा एक बार बोलियो बंसी कृष्णम। संस्कृत भाषा की ध्वनि आ रही है। और भाई ये सब समझे, देव वाणी है, देवतान की वाणी है। जब आप लोगों के मन में अच्छा लगे और अच्छी सी ध्वनि आवे तो समझो ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे ना। तो ब्रजवासी में मान है, ठाकुर जी मान है, ब्रजवासी ने स्वीकार कर ली, ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे, पक्की बात की बात। तो हमारी बंसी ने हमारा हृदय प्रसन्न कर दिया। जो 3-4 श्लोक बड़ी शिद्दत से पढ़ाई और बहुत दिनों में याद करे, बंसी ने बड़ी मधुरता में गाए। क्या को मतलब है कि बंसी ने अपना नाम सार्थक कर दिया। बंसी जो भीतर ना रहे सबरियो सुनावे, जो है भाई बिल्कुल निष्कपट भाव से सुनावे, आनंद से सुनावे। और ऐसे योगो और सुनो एक घोषणा काउते पूछी नाम है अपनी होती कर दो कि अगली साल ये कथा बंसी करेंगे। मैंने तो यही वर्ष कही, पर यह वर्ष ने थोड़ी सी बुक में ऐसी लगी, मैं चलो अगली वर्ष लेकर आएंगे। पर चलो हमारी कचू तो सम्मान रखो कि अब शुरुआत तो कर दी नहीं यही वर्ष। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं यहाँ नहीं रहे, मैं दक्षिण भारत चलो गए, आंध्र प्रदेश में एक कथा और एक कथा ही तेलंगाना में, 2 कथा लगातार। अब मैं आज ही तो सुबह आयो, मैं चलो आज बंसी की कथा सुनेंगे। बहुत अच्छी, अच्छा बोलने की शैली बहुत मलूक लगी बोल, है ना? आनंद थे, मस्ती थे, धीरे धीरे ऐसे ही बोल, बहुत अच्छी बात। दोनों और कृष्ण में, इधर दीपक कृष्ण में, ये भी बहुत अच्छे मधुर कथा रखते हैं। शायद आप लोगों ने इनका संगीत सुना है, कथा नहीं सुनी, कथा बहुत अच्छी करते हैं। और हमारे दीपक कृष्ण और बंसी कृष्ण, 2 कृष्ण, अच्छी कथा, सरस कथा। और हमारे मनीष पूर्णानंद महाराज भक्तिमान हृदय से कथा, बहुत अच्छी कथा चल रही है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, गोविंद ऐसे ही कृपा बरसाते रहें। और हम सब ब्रजवासी हैं, कानों में गोपाल की कथा पढ़े तो आनंद को सृजन तो रह ही जाए। और चाहिए भी कहा, भगवान शंकर ने 2 बात कही। पार्वती मैया थे पद्म पुराण के उसमें वैष्णव खंड में बहुत सुंदर बात, पाताल खंड के साथ साथ 2 वैष्णव दोनों एक ही जगह, एक प्रकारांतर से श्लोक आते हैं, दोनों में एक ही तत्व है। वो कहते हैं यज्ञ व्रत तपो दानम सांगम नैव कलो युगे गंगा स्नानम हरे नाम निरपाय मिलभजम। ये कलयुग को धर्म है कथा सुनना, भगवान नाम संकीर्तन और कथा, ये कलयुग में तरन तारण का उपाय है। और यही बात आदि शंकराचार्य महाराज जी कहते हैं। शंकराचार्य जी ने कहा गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्री पदरूप मनस्त्रम। निरंतर भगवान के रूप को ध्यान, भगवान की कथाओं को श्रवण, भगवान के स्वरूप में तन्मयता, भगवान के लिए ही काम करो। आप ये सोचें कि हम घर में झाड़ू लगावे, घर के वासन में मांजे, तो ये अपने घर के ताई है और ना ये ठाकुर जी के लिए है। बस थोड़ा भावों को बदल रहे हो, बस भाव बदल देना। हम कौन को काम कर रहे हैं? ठाकुर जी के ताई। कैसे? कि ठाकुर जी ने भी परिवार दिया, अपने आप में सामर्थ्य ना है, परिवार बना लें, परिवार बढ़ा लें। अरे गोविंद को दियो परिवार है, तो
तो बाके ताई बाके कल्याण के ताई परिवार सुखी रहे सुंदर रहे बाके ताई जो भी काम करो वो सब भगवान की पूजा है जाएगी। अभी आपने सुनी ना हिरणी कह रही है पूजा ददुर विरचिता प्रणयावलोकैः। गोपी कह रही है हिरणी भगवान के नेत्रों से पूजा कर रही है, भगवान को सौम्यता से देख रही है, कानों से मुरली सुन रही है, तो ये पूजा है। कथा सुनो और अपने सौरे गप करके कामने करते करते भगवान नाम को जप करो, यही कलिकाल में आनंद में है। इन्हीं शब्दों को मैं एक बात उन्हें कहूँ कि बंसी महाराज को अभ्युदय हो, बहुत अच्छे से जीवन उत्कर्ष को प्राप्त हो, उन्नति हो और जिस लक्ष्य के लिए जीवन है उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, भगवान के चरणों की शक्ति रहे और भगवान की कथा में प्रवाह आवे, भगवान स्वयं कथा में विराज के बंसी बजाना उनका काम है। ओए बंसी वारे। अब मैं इन्हीं शब्दों से अपने आपको और जो भी मतलब गोपाल को समर्पण करूं। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। कथा की आगे की आप चले क्योंकि हम व्यवधान करना में न बने। बोल गिरिराज